राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट कब करें, कैसे करें, क्या हमारे द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट सही होगा, उससे हमें बेनिफिट होगा। ये सबसे अधिक व्यूअर्स द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जिन्होंने पैसा लगाया, फंस गया, बर्बाद हो चुके, रिकवरी के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं, उपाय पूछते हैं, क्या करें हमारा जो पैसा फंसा था वह आ जाए या कुछ उससे बड़ा हम अर्निंग कर ले। तो देखिए हम कैसे बिल्कुल सिंपल संकेत के माध्यम से 5 ऐसे सिंपल संकेत जिनको देखकर हथेली पर हर कोई व्यक्ति ये समझ सके कि हाँ मुझे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या मुझे नहीं करना चाहिए। अब पैसा लगाना वह कहीं भी हो सकता है। आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको ये छोटी फिंगर दिखाई देगी जिसे कनिष्ठा अंगुली, बुध फिंगर, पिंकी फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। ये फिंगर जितनी अधिक छोटी रहेगी, मान लीजिए इस हाथ में छोटी है, तो ये बुध के शुभ कारकों में कमी करेगी। जो मैनेजमेंट बुध फिंगर पॉजिटिव रहने पर जातक को देती है, कब, कहाँ, कैसे, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये जातक को सिखाती है। ऐसे जातक में जो स्वाभाविक गुण रहते हैं उनमें ये देखा जाता है। तो यहाँ ये कम से कम सूर्य फिंगर का ये जो प्रथम पर है वह है, इसके पर ये जो गांठ है यहाँ तक कम से कम पहुँचनी चाहिए। ऊपर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक भी होनी चाहिए। अगर है तो जातक अच्छे से मैनेजमेंट करने वाला रहेगा। ये सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए हमारी हथेली पर। दूसरा, अगर हम किसी से पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं और हमारे पार्टनर की लिटिल फिंगर हमारे से लंबी है, तो उस स्थिति में हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसके साथ जो हमें लाभ होना चाहिए, इसके साथ जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें लाभ नहीं होगा। तो यहाँ ये भी हम देख सकते हैं। दूसरा संकेत देगी हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कैसे देती है? अगर कोई भी लॉस होना है, सीधा हमारी जेब पर उसका प्रभाव पड़ना है, हमारा हाथ तंग होना है या हमें खर्चे होने हैं, तो हमारी भाग्य रेखा पर जरूर दिखेगा। अगर बड़ा लॉस होगा तो हमारी भाग्य रेखा पर वह जरूर दिखेगा। तो जब भी अच्छी खासी चलती हुई भाग्य रेखा, अब किसी भी वे जातक की हथेली पर भाग्य रेखा पतली, फैली हुई, गहरी कैसी भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल चलती हुई भाग्य रेखा पर एकाएक अगर लग जाए कुछ ऐसे कट का निशान, ध्यान रखें ये कट ऐसे लग सकता है। ये कट राहु रेखा जाकर ऐसे लगा सकती है। इस जगह पर आपको एक बिंदु जैसा निशान दिख सकता है, एक चमकता हुआ डॉट दिखाई दे सकता है। यहाँ पर ये रेखा कुछ ऐसे ऐसे करके आपको दिख सकती है और आप उसी समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये मान लेना आपका जो रुपया पैसा है वो फंस गया। चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, चाहे शेयर मार्केट करना चाह रहे, कुछ भी करना चाह रहे थे, आपके पैसे आपके हाथ से निकल जाएंगे और वो पैसा वापस भी नहीं आता। ये संकेत देती है हमारी भाग्य रेखा। अब यहाँ पर हम एक और संकेत देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, हमने करोड़ों रुपए लगा दिए और एक राहु रेखा चली और यहाँ इसने इसको काट दिया। बहुत सारे ऐसे हाथ आते हैं और इसके बाद ये रेखा कुछ ऐसे ऐसे ब्लर हो जाती है और यहाँ नीचे अच्छी खासी रहती है। तो देखिए उस समय ये रेखा संकेत करती है कि पहले का जीवन अच्छा था और इस समय आकर कुछ जातक ने एफर्ट्स लगाए हैं और उनके कारण इस जीवन में आगे इनके संघर्ष रहेगा। मान लीजिए इस प्रकार से भाग्य रेखा थी और राहु रेखा ने भी काटा। काफ़ी आपको ये चौड़ी
इस प्रकार से चलती हुई राहु रेखा दिखाई दी, यानी जितनी ये चौड़ी ऐसे चलेगी उतना ही ज़्यादा लॉस ये करवाती है। तो यहाँ जम के लॉस हुआ, लेकिन आगे की रेखा काफ़ी अच्छी थी। यहाँ हाथ में सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी थी, तो इस जातक की रिकवरी जल्दी हो जाएगी और इसको ये जो नुकसान होगा इसकी भरपाई ये कर लेगा। तो भाग्य रेखा से भी हम देख सकते हैं। जिस जातक की हथेली पर बहुत सारी राहु रेखाएं रही, मान लीजिए कुछ ऐसे एक के बाद एक लगातार राहु रेखाएं हैं। अब यहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि जब राहु रेखा हमारी भाग्य रेखा को काटेगी, कुछ ऐसे जाकर तभी लॉस होगा। नहीं, अगर राहु रेखा यहाँ भी जीवन रेखा को काट कर बाहर चली जाती है तो भी नुकसान होता है। मान लीजिए इसने यहाँ एक्सीडेंट करवा दिया, तो यह जातक स्वयं हो सकता है या परिवार का कोई सदस्य, खर्चा तो यहाँ भी होगा। तो ऐसी बार बार चलने वाली रेखाएं भी आपको लॉस करवाती हैं। ज़्यादा राहु रेखाएं अगर हथेली पर हैं तो भी हमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी हथेली पर भाग्य रेखा अस्पष्ट है, यानी ये अच्छी नहीं है, ये इस प्रकार से लहरदार चल रही है, ये ऐसे ऐसे करके चलती है, लहरदार रेखा इन्हें बोला जाता है, तो भी हमें यहाँ जो हम पैसा लगाएंगे वह निश्चित ही हमारा पैसा फंसेगा, हमें इन्वेस्टमेंट से कोई लाभ नहीं होगा। जिस जातक की हथेली पर बिल्कुल धागे जैसी भाग्य रेखा है, तो यहाँ भी अधिक मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और यहाँ भी हमारी पार नहीं पड़ती। भाग्य रेखा पर बार बार ब्रेक आ रहा है। अब मान लीजिए इस समय आपने ये एक संकेत देते हैं, ये आपने खर्चा कर दिया। मान लीजिए नीचे वाली रेखा पर देखते हैं, ये आपने खर्चा किया और यहाँ ये रेखा चल रही थी। अच्छा है, आपका प्लस होगा, आप कमा लोगे, लेकिन ये रेखा यहाँ खंडित है और इसी समय एक राहु रेखा चली और आपने यहाँ पैसा लगा दिया, आपका पैसा फंस जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अन्य जो रेखाएं रहती हैं जिनको समझना अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन रेखाएं मान लीजिए अच्छी स्थिति की रेखाएं, बहुत स्पष्ट रेखाएं हैं, तो ये बहुत बेनिफिट करवाते हैं। माउंटों को देखा जाता है, हाथ में पर्वतों की स्थिति कैसी है। अब देखिए, एक अहम रोल अदा करती है बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा अगर कुछ ऐसे चलेगी, नीचे से ये राहु क्षेत्र को कवर करते हुए अगर चलेगी, तो यहाँ भी उस व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमताएं रहती हैं, जिसके जनक या यहाँ इस ग्रह के प्रभाव क्षेत्र को देखा जाए तो मंगल होते हैं, और ये राहु क्षेत्र से अगर ये मंगल, ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा निकल रही है, तो यह भी हमें तंग परेशान करेगी। हमारे जो डिसीजन रहेंगे वो अच्छे नहीं रहेंगे। बुद्धि रेखा अगर लंबाई में छोटी है तो भी ये नुकसान देगी। अगर यहाँ किसी जातक का बुध क्षेत्र कमज़ोर है, फिंगर लंबी होनी ज़रूरी है, बुध का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, फिंगर लंबी है, माउंट के मध्य में गड्ढा है, तो भी इस जातक का जो मैनेजमेंट रहेगा कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रभावित, संघर्ष करता हुआ आपको मिलेगा, कामयाबी नहीं मिलेगी, उतना ही यह डिप्लोमेटिक नहीं हो पाएगा। तो इन सब सिंपल संकेतों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितना स्ट्रोंग हाथ रहता है, मान लीजिए किसी जातक का शुक्र स्ट्रोंग है, उसकी हथेली की एक रेखा ही सही, दो रेखा रहें तो दो सही, कितनी भी रेखा रहें, जितनी है वो अच्छी स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। और हाथ के माउंट है, ये जो पर्वत है, सूर्य क्षेत्र है, शुक्र क्षेत्र है, शनि पर्वत है, ये अगर अच्छी स्थिति में है तो इन्वेस्टमेंट से इनको लाभ होता है।
जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।